हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर। ठीक है, हार्डवेयर चैप्टर कर रहे हैं। आज की वीडियो में करेंगे प्रिंटर्स। ओके, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है आपके पास? तो प्रिंटर क्या होता है? नॉर्मली आपका प्रिंट करता है। ठीक है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपकी आउटपुट देती है। ठीक है, जैसे पेज निकलेगा और उसमें या तो टेक्स्ट लिखा हो गया तो फोटो वगैरह होगी। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस है जो आपके पास हार्ड कॉपी देती है। ठीक है, जिसमें या तो टेक्स्ट होता है या तो आपके ग्राफिक्स होते हैं। इज एन आउटपुट डिवाइस। ठीक है, जो कि एक्सेप्ट क्या करती है? टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। ठीक है, कंप्यूटर से, और उसको ट्रांसफ़र कर देती है उसी इन्फॉर्मेशन को ना, टेक्स्ट ग्राफिक्स को पेपर पे ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, एंड ट्रांसफ़र ये वाली इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट और ग्राफिक वाली इन्फॉर्मेशन टू पेपर। ओके, ठीक है, प्रिंटर जो आपकी यानी किसी भी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट कर सकता है, टेक्स्ट हो, नंबर हो, इमेजेस हो। ठीक है, लैपटॉप यहाँ पे होगा, यहाँ पे प्रिंटर। ठीक, प्रिंटेड पेजेस आ जाएंगे आपके पास। प्रिंटर है, यहाँ से कुछ कमांड दोगे प्रिंटर को, यहाँ पे आउटपुट। प्रिंटर के आपके पास दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब टच करता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। यहाँ पे पेपर है, जिस भी चीज़ से प्रिंट करोगे ना टच करेगा, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं करेगा। यहाँ पे ये पेज है, यहाँ पे ऊपर से, ठीक है, टच नहीं करेगा। इम्पैक्ट का मतलब टच करेगा। ठीक है, फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। नॉन इम्पैक्ट का मतलब फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा। ओके, इम्पैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है? ये वाली प्रिंटर वर्क करते हैं, ठीक है, विद पेपर। पेपर हो गया यहाँ पे, वाई डायरेक्ट, सीधे सीधे कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, जो भी प्रिंट करोगे ना इस इंक रिबन से, कॉन्टैक्ट विद इंक रिबन। ठीक है, या तो इसको बोल देते हैं, या तो इसको बोल देते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? नॉर्मल बोल देते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट। फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है इंक और पेपर के बीच में। ठीक है, इसमें कोई नॉट फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब पेपर और इंक टच नहीं होती है। ठीक है, आपस में मतलब जो भी टच कर रहा होता है ना इंक रिबन वो टच नहीं होता इस पेपर से। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर के टाइप कौन कौन से? डेजी व्हील। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर है। ये 25 से 50 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। ठीक है, 25 से 50 करेक्टर प्रिंट करता है एक सेकंड में। ठीक है, फिर देन आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, एग्जाम्पल याद रखना है। ठीक है, इसमें भी कॉन्टैक्ट होता है पेपर और इसमें।
9 से 24 पिन वाले यूज़ होते हैं इसमें, ठीक है। इसकी रेंज होती है 100 से 550 कैरेक्टर पर सेकेंड पे, ठीक है। और होते हैं लाइन प्रिंटर, ये एक टाइम पे एक लाइन प्रिंट करते हैं। ये भी आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, इसको टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंक रिबन, डू नॉट नीड टू टच इंक रिबन विद पेपर, ओके। कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ठीक है। मेंटेनेंस ईजी होती है इनकी। एग्जाम्पल क्या क्या, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। फिर देन लेज़र प्रिंटर, फिर देन आपके पास, ठीक है, एलईडी प्रिंटर्स। ये सब एग्जांपल है आपके पास, क्या बोलते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का, ठीक है। लेज़र प्रिंटर आपके पास किसने डेवलप करे थे, ज़ेरॉक्स ने, ओके, 1960 में। ये लाइट यूज़ करते हैं, ठीक है, फोटो रिसेप्टर्स यूज़ करते हैं, ये फोटो सेंसिटिव ड्रम लेज़र आपके पास। और इन दोनों में और क्या डिफरेंस है, इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं ना वो लाउड होते हैं, आवाज़ करते हैं लाउड, ठीक है। ये शांत होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्योंकि उन्हें टच नहीं करते हैं तो शांत होते हैं, ठीक है, क्वाइट, आवाज़ नहीं करते हैं। ये डॉट्स किस में करते हैं, तो लो क्वालिटी होती है, लो क्वालिटी। इनकी हाई क्वालिटी होती है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, क्लियर टेक्स्ट और पिक्चर आते हैं, हाई क्वालिटी, ठीक है। ये सस्ते होते हैं, नॉन इम्पैक्ट महंगे होंगे, ठीक। एग्जाम्पल बता दिए आपको, ओके। ठीक है, फिर यहाँ पे लेज़र प्रिंटर जो है ना, वो किस पे काम करता है, यूज़ करता है आपके पास टोनर, और आपके पास इंजेक्ट प्रिंटर क्या यूज़ करता है, आपके पास यूज़ करता है लिक्विड इंक, यूज दिस लिक्विड इंक, ओके। अगर प्रिंटर की क्वालिटी आपको देखनी हो, वो किससे मेज़र करते हैं आप, मेज़र होती है वो, मेज़र इन डीपीआई, डीपीआई से मेज़र करते हैं डॉट्स पर इंच, ठीक है। पर इंच में कितने डॉट्स हैं उससे मेज़र होता है। प्रिंटर की स्पीड, ये किससे मेज़र होती है, पीपीएम, किससे मेज़र होती है, पीपीएम, पेजेस पर मिनट, ओके। फिर इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट में देखना है, इंजेक्टर में स्प्रे करता है, ठीक है। एक इसमें क्या होता है, स्प्रे होती है आपके पास, टाइनी ड्रॉपलेट्स को स्प्रे करता है पेपर पे, ठीक है। प्रिंटिंग या फोटोज़ के लिए यूज़ होता है। लेज़र प्रिंटर ये लेज़र बीम यूज़ करता है, लेज़र बीम यूज़ करता है आपके पास, ठीक है। फिर इम्पैक्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ओके। इतना सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, विच इज द फ्लाइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, सॉरी कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जिनमें आपके पास पेपर और रिबन टच हो, ठीक है। इंजेक्ट क्या, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। ये भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें टच होता है, ठीक है।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, डॉट मैट्रिक पिन को स्ट्राइक करता है पेपर में, फिर प्रिंट करता है। ठीक है, यहाँ पे रिबन होगा, यहाँ पे पिन स्ट्राइक होंगी, नीचे लगेंगे तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा पेपर पे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जैसे रिबन होगा जिसमें कलर होगा, नीचे पेपर होगा, पिन नीचे करेंगे तो डॉट मैट्रिक्स ऐसे काम करता है। ठीक ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच प्रिंटर यूजेस टाइनी ड्रॉपलेट्स। इनमें से कौन सा प्रिंटर जो है ना टाइनी ड्रॉपलेट्स यूज़ करता है। तो प्रिंटर है क्या आपके पास, आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को, सॉफ्ट कॉपी मतलब जो भी आपके पास फ़ोन में नॉर्मल दिख रही है ना फ़ोटो या टेक्स्ट PDF, उसको हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। ओके, वो काम होता है, सॉफ्ट कॉपी को डिजिटल कॉपी भी बोलते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो प्रिंटर की दो मेन कैटेगरीज आपके पास, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है, बैक में फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। ठीक है, प्रिंट होता है स्ट्राइक करने पे इंक रिबन को पेपर पे। ठीक है, पेपर है, इंक रिबन को स्ट्राइक करोगे तब इम्पैक्ट प्रिंटर से, उसमें नहीं होता, कॉन्टैक्ट नहीं होता। ठीक है, विदाउट स्ट्राइकिंग। ठीक, तो एग्जाम्पल कौन कौन से थे। ठीक है, इम्पैक्ट का है आपके पास डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट का क्या है आपके पास, इंजेक्ट प्रिंटर, देन लेज़र और थर्मल। ठीक, इंजेक्ट प्रिंटर आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और ये करता क्या है। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है आपके पास। ठीक है, प्रिंट कैसे करता है, बाय स्प्रेइंग, स्प्रे करता है इंक को। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स इंक की, ठीक है, छोटी छोटी बूंदें होंगी इंक की, उन्हें लिक्विड इंक, ठीक है, छोटे छोटे छेदों से थ्रू टाइनी नोजल्स इनटू पेपर। ठीक है, पेपर पर तो इंजेक्ट प्रिंटर ऐसे करता है। इसमें 4 इंक की कैटेगरीज होती हैं इंजेक्ट प्रिंटर में, ब्लैक, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, क्यान, CYAN सेकंड, C मैग्नेटा 3, और आपके पास येलो 4। ठीक है, 4 इंक के कार्ट्रिज होते हैं इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, कार्ट्रिजेस हैं ये इंक के। ओके, ये दोनों कलर मिल के हाई क्वालिटी आपके पास टेक्स्ट कलरफुल इमेजेस बनाते हैं। ओके, तो ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक इसमें होता है आपके पास इंजेक्ट प्रिंटर में। ठीक, लेज़र प्रिंटर में आपके पास टोनर पाउडर यूज़ होता है। ठीक, ये फास्टर होता है इंजेक्ट से। डॉट मैट्रिक्स क्या होती है आपके पास, पिंस होती हैं स्ट्राइक करती हैं इंक रिबन को, पिंस स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, पिंस होगी इंक रिबन को, फिर यहाँ पे पेज होगा। और डेजी व्हील में व्हील यूज़ करता है। ठीक है, प्रिंटिंग के लिए। इम्पैक्ट है, ये भी इम्पैक्ट है,
ठीक। तो ऑप्शन इसका ड्रॉपलेट्स, इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इंजेक्ट में ये इंक और जेट, इंक प्लस जेट, ठीक है। स्प्रे इंक याद रखना, ठीक है, इसमें स्प्रे इंक होती है आपके पास। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटर टोनर यूज़ करता है। अभी देखो कौन सा प्रिंटर आपके पास टोनर यूज़ करता है, ठीक है। टोनर यूज़ करता है आपके पास लेज़र प्रिंटर। क्या यूज़ करता है, टोनर, ठीक है। लिक्विड इंक का ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसमें आपका फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होता है। लिक्विड इंक इसमें यूज़ नहीं होती है, ठीक है। इसमें लिक्विड इंक यूज़ नहीं होती है, ठीक। इसके बजाय क्या करता है, लेज़र बीम यूज़ करता है, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, लेज़र बीम होती है एक, फिर देन आपका टोनर पाउडर होता है, ठीक है। फ्यूज़र यूनिट होती है, इससे हीट या प्रेशर, और फोटो रिसेप्टर ड्रम भी होता है इसमें, ठीक। लेज़र की करती है बस ड्रम पे, इमेज की करती है टोनर पाउडर जो है ना वो ड्रम पे स्टिक कर जाता है, ठीक है। ड्रम में, ठीक है, यहाँ पे लेज़र बीम पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। वो क्या करेगी, यहाँ पे ड्रम पे इमेज बना देगी, ठीक, कुछ भी इमेज बना दी। फिर टोनर पाउडर जो है ना इस पर ये होगा, क्या बोलते हैं, चिपक जाएगा, ठीक है। ड्रम पे स्टिक चिपक जाएगा और पेपर पे पास कर देगा वो, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है, हाई हीट और प्रेशर इस पर अप्लाई होता है टोनर पे, ठीक है। फिक्स टोनर पेपर पे टोनर को फिक्स कर देता है ये, ओके। तो इंजेक्ट प्रिंटर अभी देखा क्या करते हैं यूज़, लिक्विड इंक, कार्ट्रिजेस, ठीक है। फिर इंक रिबन को यूज़ करते हैं, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, थर्मल हीट सेंसिटिव, लेज़र टोनर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विच प्रिंटर, कौन सा इसमें से फास्टर है, तो लेज़र है, ठीक है। फास्टेस्ट प्रिंटिंग स्पीड किसकी होती है आपके पास, लेज़र प्रिंटर की, इनमें से दोनों में से, ठीक। डॉट मैट्रिक स्लो है आपका, ठीक है। इंजेक्ट मॉडरेट है, ठीक। कहाँ पे यूज़ होता है आपके पास लेज़र प्रिंटर, नॉर्मली ऑफिस, बैंक से, स्कूल्स में, ओके। लेज़र हाई स्पीड होती है, क्या होती है इसकी, हाई स्पीड। देन आपके पास हाई, एक टाइम पे हाई काफ़ी ज़्यादा वो पेजेस को प्रिंट कर सकता है, ठीक है। और प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है इसमें। इम्पैक्ट प्रिंटर मैक्सिमम स्लो ही होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉर्मली स्लो होते हैं ये। फास्टेस्ट कौन सा है आपके इनमें से, लेज़र, लेज़र फास्टेस्ट होता है इंजेक्ट से, ठीक है। नेक्स्ट इनमें से कौन सा बेस्ट शूटेड फॉर द प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ के लिए सबसे बेस्ट होता है आपके पास इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक। फोटोग्राफ हाई कलर एक्यूरेसी चाहिए, ठीक है, फाइन डिटेल्स चाहिए होती हैं, तो इंजेक्ट प्रिंटर आपका फ़ोटोज़ के लिए यूज़ होता है, फोटोग्राफी मेनली, फोटोग्राफ्स, ठीक है। डॉट मैट्रिक्स तो नॉर्मल एक, ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर है तो इसमें पुअर प्रिंट क्वालिटी होती है, और लेज़र प्रिंटर नॉर्मली टेक्स्ट के लिए अच्छा होता है, और लाइन तो नहीं है भी नहीं, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल पूछा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस पे बिलोंग करता है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है आपके पास, ओके। इम्पैक्ट प्रिंटर के और भी एग्जांपल है आपके पास, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल हैं, लेज़र और थर्मल,
ओके, ठीक है। और आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक्स PDF कोर्स भी है, और दोनों कॉम्बो लेने तो ये ले सकते हो, ठीक है। इसकी डिटेल्स यहाँ देख सकते हो, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको लेने हो तो। नॉर्मली एक टेलीग्राम का लिंक नीचे होगा, वहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है, एक मॉक टेस्ट और इनको डाल दूँगा, ओके। और एक, ठीक है, एक मॉक टेस्ट टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। कैसा पड़ेगा, 120 क्वेश्चन हो गए, और PDF कोर्स भी है, दोनों 149 के, दोनों कॉम्बो लेने को तो 250 के पड़ेंगे, ठीक है, जिन जो दोनों लेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा प्रिंटर जो है आपके पास कॉमनली यूज इन बैंक्स में कौन सा प्रिंटर नॉर्मली यूज़ होता है आपके पास प्रिंटिंग के लिए, पासबुक वगैरह के लिए? इंजेक्ट हो गया, लेज़र हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, प्लॉटर हो गया। ठीक है, किस फॉर्म में? कंटिन्यूस फॉर्म में, और आप पासबुक को ही करता है। ठीक है, तो कौन सा प्रिंटर यूज़ होता है? डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि इसमें ये होता है कंटिन्यूस स्टेशनरी होती है, कार्बन कॉपीज बनती हैं, पासबुक्स, बिल्स या रिसिप्ट के लिए आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज़ होता है, ठीक है। पासबुक होगी, जो भी बिल हो गई या रिसिप्ट्स के लिए आपके पास ये होता है, ठीक है, कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में काम करता है, ठीक है, कौन सा? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपके पास। ठीक है, बैंक्स के लिए काम आता है, रेलवे, बैंक्स में नॉर्मल या रेलवे वगैरह में, ठीक है, रिजर्वेशन बिल जहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफिस में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसमें पिन का यूज़ होता है, इंक्रीमेंट पर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस फॉर्म होती है। कंटिन्यूस फॉर्म के लिए कौन सा होता है आपके पास? डॉट मैट्रिक्स से होता है, ऐसे बताते हैं। कार्बन कॉपी के लिए कौन सा यूज़ होता है? या तो इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए बोल देगा, ठीक है, इसमें डॉट मैट्रिक प्रिंटर का यूज़ होता है। ठीक है, मल्टी लेयर पे काम करता है, एक ही बारे में आपको काफ़ी लेयर से करनी हो ना, ठीक है। कंटिन्यूस फॉर्म के लिए मेन ये वर्ड यूज़ होता है। इंजेक्ट प्रिंटर किसके लिए होता है? फ़ोटोज़ के लिए, ठीक है, या कलर प्रिंटिंग के लिए, या तो कलर प्रिंटिंग के लिए, ठीक। लेज़र प्रिंटर ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स के लिए अच्छा काम करता है ये, ठीक है। कार्बन कॉपीज नहीं प्रिंट कर सकता लेज़र, ये डॉक्यूमेंट्स के लिए काम करता है जो ऑफिस में होते हैं, पर कॉपीज़ नहीं करना आता, ठीक है, मल्टीपल कॉपीज़ इससे आप ये नहीं कर सकते, ठीक है, वो इससे डॉट मैट्रिक प्रिंटर से आप ये कर सकते हो, ठीक है। प्लॉटर नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग या मैप्स में काम आता है, ठीक है, मैप्स वगैरह में, मैप्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, या तो ब्लू प्रिंट्स में। ओके, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर इसका राइट आंसर है। और ये यूज़ क्या करता है? यूज़ भी देखना, पिन और आपके पास रिबन, ओके। कंटिन्यूस फॉर्म पासबुक के लिए और कार्बन कॉपी के लिए यही यूज़ होता है नॉर्मली, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर की रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन किस में मेज़र होती है आपके पास? DPI में, प्रिंटर की रेजोल्यूशन, ठीक है। जितनी हाई डॉट पर इंच होंगे आपके पास, डॉट्स पर इंच, ठीक है, यहाँ पे डॉट्स हैं, यहाँ पे 5 डॉट्स हैं मान लो 1 इंच में, यहाँ पे 20 है, तो जितनी 1 इंच में जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे ना, वो ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन हाई होगी, ओके। हाइयर, जितनी ज़्यादा आपके पास हाइयर DPI होगी ना, मतलब 1 इंच में कितने डॉट्स हैं, हाइयर DPI मतलब कि 1 इंच में जिसमें ज़्यादा डॉट्स होंगे उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बेटर होगी, बेटर प्रिंटिंग क्वालिटी, ओके। सो नॉर्मल ऐसे दिया होता है 300 DPI, या तो 600 DPI, या तो 1200 DPI, ठीक है। 300 DPI नॉर्मल क्वालिटी होगी, ठीक है। 600 आपके पास गुड क्वालिटी होगी, देन 1200 DPI आपके पास हाई क्वालिटी होगी, ओके।
तो DPI नॉर्मली यूज़ होता है आपके पास, ठीक है। रेजोल्यूशन क्लैरिटी या क्वालिटी, क्लैरिटी या क्वालिटी बताता है, ठीक। यहाँ पे PPM बताता है प्रिंटर की स्पीड, ये पार्ट्स सॉरी पेजेस पर मिनट है, ये स्पीड बताता है प्रिंटर की, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा प्रिंटर टेक्स्ट जो है ना हाईएस्ट क्वालिटी में करता है। तो हाईएस्ट क्वालिटी में टेक्स्ट कौन सा ही करता है, वो था लेज़र। अभी देखा लेज़र किसके लिए यूज़ होता है, नॉर्मल हाई क्वालिटी आपके पास टेक्स्ट प्रिंटिंग के लिए, टेक्स्ट ABC, ठीक है। ये टेक्स्ट होता है, इसकी प्रिंटिंग के लिए आपके पास लेज़र प्रिंटर नॉर्मली यूज़ होता है, ठीक है। कौन सा, लेज़र प्रिंटर, ठीक। किस किस की हेल्प से यूज़ होता है, लेज़र आपके पास बीम, इसमें लेज़र बीम यूज़ होती है, और आपके पास टोनर यूज़ होता है, ठीक है, टोनर का पाउडर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक। ये किस किस को बनाने का मतलब, बुक्स, आपके रिपोर्ट्स या ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स या लीगल पेपर में, ठीक है। डॉट मैक्रो से लोअर प्रिंट क्वालिटी होती है आपके पास। इंजेक्ट आपके पास फोटोज़ वगैरह के लिए अच्छा होता है, ठीक है। डेजी बिल तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे कम नॉइसी है, ठीक है। कम नॉइसी कौन से थे आपके पास, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है, इम्पैक्ट, लेज़र नॉन इम्पैक्ट, इंजेक्ट नॉन इम्पैक्ट। तो ये दोनों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो लेस मतलब कम नॉइज़ करेंगे, आवाज़ कम आएगी, तो बोथ एम डी एंड सी इसका राइट आंसर है, ठीक। लेज़र दोनों एक वाइट होते हैं, इम्पैक्ट ही होते हैं आपके पास जो आवाज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हाई वॉल्यूम के लिए कौन सा ये यूज़ होता है, जब आपको हाई वॉल्यूम वर्क करना हो टेक्स्ट में नॉर्मली ऑफिस में, तो आपके पास लेज़र प्रिंटर ही यूज़ होता है, ठीक। इंजेक्ट नॉर्मल आपकी कॉपीज बनाने का काम होता है, लेज़र्स की हाई स्पीड होती है, ठीक। हाई क्वालिटी का टेक्स्ट होता है इसमें, टेक्स्ट आपको अच्छा देगा, ठीक। नॉर्मल जो लिखा हुआ है हाई क्वालिटी टेक्स्ट। देन आपके पास इसमें लो कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट भी से कम होती है, ठीक है। ऑफिस में यूज़ होता है, स्कूल्स में, बैंक्स में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ठीक है। इसमें हाई वॉल्यूम नॉर्मल कहीं यूज़ होगा ना, तो लेज़र प्रिंटर ही काम आता है, ज़्यादा मात्रा में प्रिंट करना है एक टाइम पे। मल्टी पार्ट कॉपीज़ के लिए काम आता है, ठीक है, जब कॉपीज़ बनानी हो कंटिन्यूस फॉर्म में कॉपीज़, डॉट मैट्रिक्स। तो लेज़र इसका 20 का आंसर है। नेक्स्ट है इसमें से इंक रिबन कौन सा यूज़ करता है, ठीक है। इंक रिबन आपके पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। ये इंक और स्प्रे यूज़ करता है, इंक की स्प्रे करता है, और ये इंक और सॉरी इंक रिबन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे पेन्स होती हैं, तो ये वाला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।